दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मीडिया क्या होता है और देखेंगे कि कमेंट्स को किस तरह हैंडल किया जाता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि फ्यूचर में जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें कौन कौन सी सेटिंग्स हम देखेंगे और कौन कौन सी सेटिंग है जो आजकल यूज नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सप्तान स्लिमी और आप देख रहे हैं दी स्लिमी चैनल। तो सर हमारा पेजेस, पोस्ट, मेन्यू, विजेट ये सब कुछ हमारा हो गया। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको लाजमी आनी चाहिए। ऑल्दो आपको आना तो सब कुछ चाहिए लेकिन ये मेन चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? पोस्ट पे जाएं तो ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज ये हमने सारा कर लिया। टैग्स, किसी भी पोस्ट में अगर आप कोई टैग एंटर करते हो तो वो टैग यहाँ पे आ जाते हैं, एक अलग उसकी लिस्ट बन जाती है। उसके बाद आते हैं हम मीडिया पे कि मीडिया क्या होता है। मीडिया पे क्लिक करो। मीडिया आपको दिखाता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या ऐड हुआ पड़ा है मीडिया से रेलिवेंट। कोई इमेज है, कोई पीडीएफ की फाइल है, वर्ड की फाइल है, ऑडियो वीडियो सारा कुछ यहाँ पे होता है। तो अभी हमने सिर्फ 2 इमेजेस ऐड की हैं पिछले लेक्चर्स में, तो ये आपको 2 इमेज नज़र आ रही हैं। आप किसी पे क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। आप डेट वाइज उसको फिल्टर कर सकते हो कि कौन सी डेट का आपने मीडिया देखना है, किस तरह का मीडिया देखना है, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो या ऐसा मीडिया जो किसी पोस्ट के साथ अटैच नहीं है। और यहाँ से आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हो। और अगर आपने कुछ 5-6 इमेजेस डिलीट करनी है तो बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो और डिलीट कर सकते हो, डिलीट पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप मीडिया से कोई भी चीज़ डिलीट कर दोगे तो वो रेलिवेंट पोस्ट या कैटेगरीज या कहीं पर भी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से डिलीट कुछ ना करना। जब भी कोई चीज़ डिलीट करनी है तो पोस्ट पेज से ही डिलीट करना, यहाँ से ना करना। एक चीज़ होती है वर्डप्रेस में कि आपने कोई मीडिया अपलोड करना है, आपने कोई थीम अपलोड करना है, कोई MP3 या वीडियो गाना अपलोड करना है, तो वर्डप्रेस के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन होती है, लगाई गई होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी साइज़ वाली फाइल अपलोड हो सके। फॉर एग्जांपल एक जो थीम है उसका फाइल साइज है 45 MB और वर्डप्रेस अलाउ करता है कि आप सिर्फ एक फाइल जिसका ज़्यादा साइज हो 40 MB, तो आप 45 MB वाला थीम अपलोड नहीं कर सकते यहाँ से। वो अलग बात है कि इंतहाई मैनुअल तरीके से आप पीछे से जाकर उसको कर सकते हो, यहाँ से नहीं कर सकते। अब वो आपने ये देखना है कि वो जो फाइल साइज है वो कितना अलाउ है वर्डप्रेस की तरफ से, वो हम कहाँ से देखेंगे। मीडिया लाइब्रेरी और उसके सामने ऐड न्यू, यहाँ पे क्लिक करो। ये आ गया मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 40 MB। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आप अपने अपलोड में एक फाइल ज़्यादा से ज़्यादा कितने साइज वाली अपलोड कर सकते हो। मतलब 40 MB की आप जितनी मर्जी अपलोड कर लो लेकिन एक फाइल 40 MB से बड़ी ना हो। ये आपके बिटनामी में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो कि आप ख़त्म भी कर सकते हो लेकिन अभी के लिए वो मुश्किल है। सी पैनल में ऑनलाइन जो हम देखते हैं वहाँ पे इतनी छोटी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वहाँ पे होती है 300 MB, 400 MB, 1 GB या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो वहाँ पे आपको ये इतना मसला नहीं करेगी चीज़, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका मीडिया। मीडिया के बाद पेजेस हमने देखे हुए हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू। कमेंट पे क्लिक करते हैं। जनाब ये वो सेक्शन है जहाँ पे किसी भी ब्लॉग के अंदर, किसी भी पोस्ट के अंदर जो भी कमेंट किया गया है वो यहाँ पे नज़र आएंगे। आप उस कमेंट को पब्लिश कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अनपब्लिश कर सकते हो, स्पैम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो एज अ फ्रीलांसर आपने ये चीज़ें नहीं करनी, ये जिसका ब्लॉग होता है वो खुद करता है, तो ये भी हमारे लिए ऑलमोस्ट यूजलेस ही है। अपीयरेंस पे जाते हो, थीम्स हमने देख लिया हुआ है, कस्टमाइज अभी हमने देखना है, विजेट्स हमने देख लिए हैं, मेन्यू देख लिए हैं। हेडर, बैकग्राउंड और एडिटर हमारे काम की चीज़ नहीं है। एडिटर उनके लिए है जो कोडिंग करते हैं। हेडर बैकग्राउंड अब यूज़ नहीं होता, अब हर थीम में अपना ही हेडर बैकग्राउंड वगैरह की ऑप्शन होती है, तो ये कभी यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लगइन्स। प्लगइन्स हम देखते हैं क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद यूज़र है, इसके ऊपर भी पूरी एक क्लास मैं आपके लिए बनाऊंगा, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। टूल्स है, तो टूल्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो ज़्यादातर डिफरेंट प्लगइन्स और मैनुअल तरीके से होता है। तो मेरे 2-3 सालों में ये टूल्स इतने यूज़ नहीं हुए। ज़्यादातर तब यूज़ होते हैं अगर आपने किसी और वर्डप्रेस की वेबसाइट से पेजेस या पोस्ट लेकर आनी है अपनी इस वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, या इस वर्डप्रेस की वेबसाइट की पोस्ट पेज कैटेगरीज किसी और वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लेके जानी है, तो ये तब यूज़ होते हैं। तो ये भी फ्यूचर में देखेंगे। और सेटिंग के अंदर जनरल, रीडिंग और परमालिंक्स यूज़ होते हैं।
राइटिंग, डिस्कशन और मीडिया कभी इतना यूज नहीं होता। तो आज हमने बात की मीडिया के ऊपर और हमने एक ओवरव्यू लिया कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं हमारे पास। और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूज़र्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद सेटिंग देखेंगे और सेटिंग के बाद हम इंशाल्लाह दूसरे थीम्स और प्लगइन्स की तरफ जाएंगे, अपने एक वेबसाइट प्रोजेक्ट की तरफ हम एडवांस वर्डप्रेस जो है वो सीखना शुरू कर देंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।